चैत्र नवरात्रि की पावन कथा और सही तिथियां। जय माता दी। भारत की सनातन परंपरा में कई ऐसे पर्व हैं जो केवल त्योहार ही नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक होते हैं। उन्हीं पावन पर्वों में से एक है चैत्र नवरात्रि। ये नवरात्रि केवल देवी आराधना का समय नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और नए आरंभ का प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी समय से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और ये 9 दिनों तक चलती है। इन 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूरे भारत में ये पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में भक्ति का वातावरण होता है, घरों में कलश स्थापना की जाती है और भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर देवी की उपासना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी पर अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने आती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और उसके जीवन से कष्ट दूर करती हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 पवित्र रातें। इन 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन देवी के एक अलग स्वरूप की आराधना की जाती है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 स्वरूप इस प्रकार हैं: माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। हर दिन देवी का अलग स्वरूप भक्तों को अलग अलग प्रकार की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना का अवसर भी होता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी। इसी दिन से भक्त माता दुर्गा की पूजा आरंभ करेंगे और घरों में कलश स्थापना करेंगे। नवरात्रि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। इस प्रकार कुल 9 दिनों तक देवी की आराधना की जाएगी। हालांकि इस वर्ष तिथियों के विशेष संयोग के कारण कुछ स्थानों पर नवरात्रि को 8 दिनों की भी माना जा रहा है, क्योंकि अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन पढ़ने का योग बन रहा है। इसी वजह से कई भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा। प्रतिपदा तिथि और कलश स्थापना। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है। वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:54 से शुरू होगी। इस समय से नवरात्रि का शुभारंभ माना जाएगा, इसलिए इसी दिन से सुबह से ही भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलश में देवी शक्ति का आवाहन किया जाता है और 9 दिनों तक उसी स्थान पर माता की पूजा की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक। यदि किसी कारण से इस समय में कलश स्थापना नहीं हो पाती है तो भक्त अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक। इस मुहूर्त में भी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि कब है? नवरात्रि में महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त माता दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं और कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। वर्ष 2026 में अष्टमी तिथि 25 मार्च दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च सुबह 11:49 तक रहेगी। इस अवधि के भीतर अष्टमी की पूजा की जा सकती है। नवमी तिथि कब है? अष्टमी समाप्त होने के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाती है। वर्ष 2026 में नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:50 से शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:07 तक रहेगी। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कई स्थानों पर इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अष्टमी और नवमी एक ही दिन क्यों? इस वर्ष पंचांग की गणना के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग 26 मार्च को पड़ रहा है। इस कारण कई लोग 26 मार्च को ही दोनों तिथियों का पूजन करके कन्या पूजन करने का निर्णय ले रहे हैं। जो भक्त ऐसा करना चाहते हैं वे 26 मार्च सुबह 11:49 से दोपहर के समय तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त से पहले भी कन्या पूजन किया जा सकता है। कन्या पूजन का महत्व।
नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया जाता है और भोजन कराया जाता है। इसके बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कौन किस दिन कन्या पूजन कर सकता है? नवरात्रि में कन्या पूजन करने की परंपरा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ भक्त दशमी के दिन व्रत का पारणा करते हैं। यदि कोई भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहता है तो उसे 26 मार्च सुबह 11:49 से पहले ये पूजा कर लेनी चाहिए। यदि कोई भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहता है तो वो 27 मार्च सुबह 10:07 से पहले ये पूजा कर सकता है। कठोर नियमों से व्रत रखने वाले भक्त। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि के नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं। वे पूरे 9 दिन और 9 रातें व्रत रखते हैं और रोज देवी की पूजा करते हैं। ऐसे भक्त सामान्यतः दशमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और उसी दिन प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारणा करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। माता रानी केवल भक्त के सच्चे भाव को देखती हैं। व्रत का पारणा कब करें? नवरात्रि का व्रत सामान्यतः कन्या पूजन के बाद ही खोला जाता है। इससे पहले भक्त हवन, पूजा या अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारणा करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं, बल्कि ये हमें आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इन 9 दिनों में हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है तो माता रानी उसके जीवन से अंधकार दूर करके सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देती हैं। इसी विश्वास के साथ भक्त हर वर्ष नवरात्रि का इंतजार करते हैं और पूरे उत्साह के साथ माता दुर्गा की पूजा करते हैं। अंत में यही प्रार्थना है, माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।